जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। अब अपन पढ़ेंगे। अच्छा, हेलो दोस्तों, जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम एग्जाम के हिसाब से बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे और वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने के चांस है। जिनके चांस कम अपने चैनल पे नहीं आएंगे वो वीडियो, ऐसे वीडियो जिनके चांस ज़्यादा वही पढ़ेंगे। तो अपन चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। डेटा स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? कई बार आ चुका ये। डेटा स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? डेटा स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? ये अपना क्वेश्चन है। 1 नंबर में भी आ जाता है, 1.5 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, इसका आंसर है, देखो, डेटा और स्ट्रक्चर, दो शब्द है ये, डेटा और स्ट्रक्चर। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर का मतलब है प्रारूप, यानी आपकी इंफॉर्मेशन है वो किस प्रारूप में है उसको अपन बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मान लो स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, इधर से ट्री है, ग्राफ है, ये अपने डेटा स्ट्रक्चर है। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को किस प्रारूप में आप स्टोर करेंगे, ये अपना डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे एसक्यूएल की बात करते हैं तो वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करता है। अब अपने ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये प्रोग्रामिंग का भाग है, और अपने 12th क्लास में कौन सी प्रोग्रामिंग है? पाइथन। अब पाइथन में स्टैक और क्यू है वो डेटा स्ट्रक्चर है। कौन कौन से? स्टैक और क्यू, इन दोनों के मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप पहले वाले वीडियो पे इनको देख ले, स्टैक और क्यू नाम से। इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, समझ गए? डेटा और स्ट्रक्चर यानी डेटा को सेव करने का जो प्रारूप है प्रोग्रामिंग के द्वारा, उसको अपन बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। किसी भी इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करने की व्यवस्था को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करने की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। यह डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस का मतलब है मैं इंफॉर्मेशन को कैसे प्राप्त करूं। एक्सेस का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को गेट करना, एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे यूजर का टाइम व स्पेस को व्यवस्थित करने में सहायता मिल जाती है। तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को अपन एक्सेस करें यानी प्राप्त करें तो उसमें सुविधा हो जाती है, और जो यूजर का टाइम और स्पेस दोनों बच जाते हैं। कैसे? एक तो अपना डाटा है वो व्यवस्थित तरीके से होगा, दूसरा अगर वो व्यवस्थित तरीके से है तो अपने को उसको ढूंढने में कम टाइम लगेगा, तो इससे उसका टाइम और जो स्पेस है वो दोनों ही बच जाते हैं। अब जो डेटा स्ट्रक्चर है वो 2 प्रकार के होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, अब लीनियर में भी आपके प्रकार आ जाते हैं। क्या? स्टैक। ये पूरा अपना वीडियो है स्टैक और क्यू पे,
इस वाले वीडियो का आप देख सकते हो, स्टैक, क्यू और एक और होता है लिस्ट। ये अपना लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और नॉन लीनियर में आ जाती है ट्री, और दूसरा अपना आ जाता है ग्राफ। ट्री और जो ग्राफ है वो आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब अपन बात करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर की, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। बाकी एक बार आप और समझने का प्रयास करना, दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की व्यवस्था है जो यूजर को इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट गति से और एक्सेस प्रोवाइड करवाती है। दो प्रकार का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सिक्वेंशियल। अब इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं, एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा का मतलब है प्रत्येक जो एलिमेंट्स है उनके मध्य स्पेस होता है, जो फिक्स क्रम होता है। जैसे ये है, ये आपका सपोज क्यू है, क्यू मानता हूं मैं इसको, क्या बोल देता हूं, ये क्यू है। अब यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 पोजीशन पे स्टोर है। यहाँ पे सपोज ये आपका रियर है और ये आपका फ्रंट है। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंट कितना है? 1। इसके और इसके बीच का डिफरेंट कितना है? 1। इसके और इसके बीच का डिफरेंट कितना है? 1। तो ये एक फिक्स सीक्वेंस में या फिक्स ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, 1 से लेकर 3 तक, 4 तक, 5 तक, 10 तक, 100 तक। तो इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, चलो इसको मैं लिख देता हूं। यह डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट में उपलब्ध इंफॉर्मेशन या मैं ऐसे बोल दूं एलिमेंट का मतलब होता है तत्व का मतलब जो भी संख्या स्टोर है। जैसे मान लो ये 1, 2 और ये जो 3 है, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। क्या है ये? एलिमेंट्स। तो इंफॉर्मेशन या एलिमेंट्स के मध्य एक सीक्वेंस या अनुक्रम उपस्थित होता है। सीक्वेंस या अनुक्रम उपस्थित होता है, उसको अपन बोल देते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जांपल है, ये आपका स्टैक है। क्या है ये? स्टैक। ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम है। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे बोल दूं 0, 1, 2। ये आपके इनका एड्रेस है, 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये। तो इनके मध्य एक फिक्स सीक्वेंस है। कैसे? 2 - 1 गया तो कितना बचा? 1। 1 - 1 गया तो 1 - 1 गया तो कितना बचा? 0। तो एक एक का जो डिफरेंट आ रहा है, 1 - 1 नहीं, 1 - 0, तो कितने का डिफरेंट आ रहा है? एक एक का। तो ये एक फिक्स ऑर्डर है इनके मध्य। जैसे स्टैक है, अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है और लिस्ट है। तो इस टाइप के ये इसके एग्जांपल है। अपन बात करते हैं दूसरी डेटा टाइप की। जो दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है वो है नॉन लीनियर। कौन सा है? नॉन लीनियर। अब देखो, ये आपका लीनियर हो गया। अब इसके आगे अगर मैं नॉन लगा देता हूं तो बस इतना सा डिफरेंट है कि मध्य अनुक्रम, देखो यह है डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट में उपलब्ध एलिमेंट्स के मध्य एक सीक्वेंस क्रम में उपस्थित होता है की जगह में बस इतना सा चेंज कर रहा हूं, नहीं होता है। इसमें मैंने इसका जो क्रम है केवल यहाँ पे चेंज किया है मैंने, कहाँ पे? नहीं होता है। बाकी पूरी डेफिनेशन वही है। नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं। नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं। तो यहाँ पे मैंने नहीं लगा दिया, यहाँ पे। इसमें आपकी ये डेफिनेशन बन गई। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसे ट्री है, ग्राफ है। ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं, अपने अभी 12th क्लास में इनका डिटेल से वर्णन नहीं है। टोपोलॉजी में जरूर है ट्री, बाकी इसमें नहीं है। तो एग्जाम्पल कैसे होता है? जैसे मान लो ये ट्री है,
ऐसे होता है ट्री का डायग्राम, ऐसे। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है, अब जैसे मान लो 8 में से अगर मैं 6 को भेजता हूँ, कम करता हूँ तो कितने बचते हैं, 8 - 6 = 2, और 7 - 6 = 1। तो इसका मतलब एक साइड तो इधर क्रम 2 हो गया और दूसरे में 1 हो गया, तो दोनों के मध्य सेम क्रम नहीं है, इसलिए अपन इसको बोल देते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ ऐसे बनता है, कोई सा भी ऐसी बंद आकृति जो इंफॉर्मेशन को उसमें यूज ले वर्टेक्स और एज के रूप में, इसको अपन बोल देते हैं ग्राफ। ये 5 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है या 1 है। तो इसके मध्य अगर मैं अंतर देखता हूँ तो ये कितने का आ गया, 6 और 1 के मध्य का अंतर देखता हूँ तो ये कितने का आ गया, 5। तो दोनों का डिफरेंट अलग अलग है, तो इस प्रकार इसको अपन बोल देते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसके बाद में अपन देखते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो दोस्तों, एग्जाम के हिसाब से ये बहुत बढ़िया चैनल है, यूट्यूब चैनल, और इसको आपको सब्सक्राइब भी करना है, लोगों को शेयर भी करना है और बताना भी है। केवल वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन में एक्सेप्शन क्या होती है। कई बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन और ये चैप्टर भी है अपने। पाइथन में एक्सेप्शन क्या होती है। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ये थोड़ा आपको ऐसे लग रहा होगा आंसर। देखो एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद। देखो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप पेपर में पढ़ें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो हिंदी वर्ड्स है वो काफ़ी अजीब से और डिफ़िकल्ट लगेंगे, तो इसलिए इंग्लिश वर्ड्स को ज़रूर देखें। क्या करें, इंग्लिश वर्ड्स को ज़रूर देखें। तो एक्सेप्शन, देखो जब भी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ और उसमें किसी भी प्रकार की एरर आती है और उनका परिणाम है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता या सिस्टम है वो अनबिहेवियर रिजल्ट देता हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। पाइथन में जब यूजर प्रोग्राम बनाता है तो उस दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर या सिस्टम द्वारा यूजर को उचित परिणाम नहीं देने या अनएक्सपेक्टेड आउटपुट प्रदान करना एक्सेप्शन कहलाता है। मतलब जैसे यूजर को ऐसे परिणाम दे जिसकी कोई आशंका नहीं हो। जैसे मान लो कोई संख्या है 5, उसमें अगर मैं 0 का भाग दूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कोई पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपनी एक जीरो डिवीजन एरर है, जीरो डिवीजन एरर। तो अब इसका परिणाम है वो अनएक्सपेक्टेड ही आएगा, क्योंकि कोई पता नहीं इसका क्या परिणाम आए। वैसे ये एरर है, या तो अपने मोबाइल में इनमें आप इस 5 में 0 का भाग देके देखना, टाइप एरर बता देगा, मैथ एरर बता देगा, या जीरो डिवीजन एरर आ जाएगा, या कांट डिवाइडेड बाय 0, क्या कांट डिवाइडेड बाय 0। तो इस प्रकार की को अपन बोल देते हैं एक्सेप्शन। अब पाइथन में कई एक्सेप्शन होती है, वैसे तो 12 प्रकार की बिल्ट इन एक्सेप्शंस होती हैं, तो उनमें वो कई बार इनके नाम भी पूछ लेता है। तो जैसे मैं एक तो ये बता देता हूँ,
सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर। दूसरा मैं आपको बता दूं जीरो डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर। फिर तीसरी आती है अपनी इनपुट आउटपुट एरर। फोर्थ आती है कीबोर्ड इंटरप्ट, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। और अपने जो ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया टाइप एरर, टाइप एरर, ये फिफ्थ है सॉरी। और ये सिक्स है अपना इंपोर्ट एरर। तो ये अपना अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आ जाता है। पाइथन में एक्सेप्शन क्या होती है, तो पाइथन में क्या है, जब भी यूज़र किसी अनएक्सपेक्टेड परिणाम की प्राप्त करता है या परिणाम को प्राप्त करता है या उचित परिणाम नहीं आता है या कुछ अलग परिणाम आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए, तो उसको अपन बोल देते हैं ये वाला। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस स्कीमा क्या है। डेटाबेस स्कीमा क्या है, ये अपना क्वेश्चन है। डेटाबेस स्कीमा क्या है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या होता है, देखो डेटाबेस, अब ये जो चैप्टर है ये एसक्यूएल से रिलेटेड है, यानी डीबीएमएस से। और स्कीमा, इसको हिंदी में अपन बोल देते हैं स्कीमा। तो ये क्या है, डेटाबेस को पैटर्न करने का जो तरीका है, डेटाबेस को डिजाइन करने का जो तरीका, उसको अपन बोल देते हैं डेटाबेस स्कीमा। आंसर, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डेटाबेस को डिजाइन, किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने का पैटर्न डेटाबेस स्कीमा कहलाता है। डिजाइन करने का पैटर्न डेटाबेस स्कीमा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करने का जो पैटर्न है वो डेटाबेस स्कीमा कहलाता है। यह सुव्यवस्थित मेथड से डेटाबेस को डिजाइन करता है। सुव्यवस्थित मेथड से डेटाबेस को डिजाइन करता है। ठीक है दोस्तों, यह डेटाबेस का ओवरऑल व्यू, यानी मैं ऐसे बोलूं फाइनल निष्कर्ष, क्या होता है, निष्कर्ष होता है। जैसे मान लो आपका डेटाबेस है, उसका डेटाबेस स्कीमा, यानी उसके नाम से ही पता चल जाए कि भाई उसमें स्थित जो इन्फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की है, उसमें स्थित जो इन्फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की है, उसको अपन बोल देते हैं डेटाबेस स्कीमा। एग्जांपल, जैसे मान लो स्टूडेंट इन्फो, तो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम से कोई टेबल है, तो उस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। एम्प्लॉय इन्फो, इन्वेंट्री मास्टर, एनीवन, कुछ भी। यानी जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूँ कि भाई मैं किसी शॉप पे अकाउंट्स का काम करता हूँ, या एनीवन डेटाबेस को हैंडल करता हूँ, या एनीवन किसी भी प्रकार का वर्क करता हूँ, तो
मैं उस फाइल को उसी हिसाब से सेव करता हूँ कि भाई जो डेटा है उसके अंदर उसी के नाम के हिसाब से अपने फाइल या जो डेटाबेस है उसका नाम सेम हो। जैसे मान लो स्टूडेंट से रिलेटेड में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ तो स्टूडेंट इन्फो, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ तो वो एम्प्लॉय, और इन्वेंट्री से रिलेटेड में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ तो वो इन्वेंट्री मास्टर हो जाए, और एम्प्लॉय से रिलेटेड कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो ये डेटाबेस अपना। इसका क्वेश्चन है पोस्ट फिक्स नोटेशंस को समझाइए। ठीक है, पोस्ट और फिक्स। पहले तो ये देखते हैं नोटेशंस क्या होता है। ऑपरेंड्स के बाद या पहले या बीच में ऑपरेटर को लगाने की जो प्रक्रिया है उसको अपन बोलते हैं नोटेशंस। अब ये मुख्यतः वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? इनफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स, और तीसरा पोस्ट फिक्स। और ये पोस्ट फिक्स ही अपन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अपना यही है, पोस्ट फिक्स नोटेशंस को समझाइए। तो इसका जो मैं आंसर है वो लिख रहा हूं, किसी भी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद उपस्थित हो तो उसे पोस्ट फिक्स, पोस्ट का मतलब बाद में, क्या ऑपरेटर हो तो उसे पोस्ट फिक्स नोटेशंस कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे सपोज ये एक्सप्रेशन है x और y, ठीक है। अब ये दोनों तो क्या हो गए? ऑपरेंड्स। इसको तो अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। अब इनके बाद में अगर ऑपरेटर उपस्थित है तो ये होगा आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन। जैसे ऐसे बोल दूं मैं XY मल्टीप्लाई XY डिवीजन XY माइनस, तो इस प्रकार का ये एग्जांपल, इसको अपन बोल देते हैं पोस्ट फिक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ ही मिलते हैं अपन नए वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, और उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जो अभी तक ये एग्ज़ाम की तैयारी कर नहीं पाए हैं और किसी कारणवश अपने वीडियो को देखें और शेयर करें और बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए तो आप किसी भी अपने जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें लिख सकते हो। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा कि भाई किस क्वेश्चंस पे आपको चाहिए। बाकी मैं तो वो क्वेश्चंस करवा ही रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, गुड